हेलो एवरीवन, मैं आर के वर्मा रतिकांत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम आप लोग जानते हैं फिजिक्स एजुकेट। तो बच्चों, आज की वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के बारे में। इसमें हम दो तरह से उनका कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे हम रेजिस्टेंसेस इन सीरीज, दूसरा पढ़ेंगे रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। बच्चों, लास्ट वीडियो लेक्चर की हम बात करें तो मैंने आपको पढ़ाया था ओम्स लॉ के बारे में। यदि आपको वो वाला वीडियो लेक्चर वॉच करना है तो आप यूट्यूब पर जाएं, यूट्यूब पर जाएं तो आप सर्च करें उसमें फिजिक्स एजुकेट, या आप टाइप कर सकते हैं ओम्स लॉ बाय फिजिक्स एजुकेट। ठीक है, वहां से आप उसको वॉच कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं रेजिस्टेंसेस इन सीरीज के बारे में। तो क्या होता है, resistors are said to be connected in series if the same current is flow through each resistance when some potential difference is applied through them. some potential difference is applied through them. Here the resistors are said to be are connected end to end विथ वन अनदर। ठीक है, मतलब यहां पर जो करंट फ्लो होगा वो सेम होगा, और जबकि उसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड होगा, और उनका जो एंड टू एंड यहां लिखा हुआ है रजिस्टर्स जो होंगे वो एंड टू एंड कनेक्ट होंगे। अब इसका डायग्राम मैं आपको बना देता हूं, पहले देखिएगा। देखिएगा, इसका डायग्राम मैं आपको बना देता हूं। ये ए पॉइंट है, ये R1 है, ये R2 रेजिस्टेंस है, ये R3 है। ठीक है, ये है बी पॉइंट। ओके, अब इससे हम एक बैटरी जोड़ देते हैं, बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। बैटरी नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक, तो एक करंट फ्लो होगा यहाँ पर। ओके, तो करंट जो फ्लो होगा आई, वो सभी में कैसा होगा, हमने आपको बताया था स्टेटमेंट में कि कैसा होगा सभी के लिए सेम। ठीक है, सभी के लिए सेम करंट फ्लो होगा। पोटेंशियल डिफरेंस ये V1, ये V2, यहां से लेके यहां तक V1, और ये वाला V2 होगा। ठीक है, ये V3 होगा। टोटल पोटेंशियल कितना है, V है। यहां से यहां तक का पोटेंशियल कितना है टोटल। ठीक है, देखिएगा, ये करंट आई फ्लो हो रहा है, यहाँ पर नेगेटिव से पॉजिटिव करंट आई फ्लो हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर ये करंट सेम करंट फ्लो हो रहा है। मैंने आपको बताया था सेम करंट फ्लो होगा उसमें। ठीक है, रेजिस्टेंसेस हैं हमारे 3, पोटेंशियल डिफरेंस उसमें ये है V1, V2, V3। ओके, अब देखिएगा यहाँ से फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। ठीक, अब देखिएगा V1 इज इक्वल टू IR1 हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू IR2 होगा, एंड V3 इज इक्वल टू IR3 होगा। ओके, यहां से देखिए V1 IR1, V2 IR2, V3 IR3। इफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इनके लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यदि हम इनको एक मान लें, इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज RS, देन, ठीक है, यदि हम ये मान लें कि हमारा जो है रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट, ये एप्सिलॉन है, बैटरी लगी हुई है। यदि हम ये मान लें कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो सिर्फ RS है। ठीक है, करंट तो आई फ्लो हो रहा है, देन उस कंडीशन में क्या होगा,
उस कंडीशन में क्या होगा, ठीक है। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू आई आर एस हो जाएगा। V इक्वल टू आई आर एस होगा। बट यहां से देखिएगा V की वैल्यू क्या है, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। क्या दिया हुआ है, V जो है वो तीनों का सम है, पोटेंशियल का, अलग अलग जो पोटेंशियल है यहाँ पर। आप इसको नोट कर लीजिए, चाहे पॉज कर लीजिए उसको और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको मैं रफ कर देता हूं। ठीक है। तो क्या होगा यहां से अब बट V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। अब यहां पर वैल्यूज पुट करते चले जाइए। आई आर एस इज इक्वल टू आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री। आर यहां पर कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा, आई आर वन प्लस टू प्लस आर थ्री। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आर एस इज इक्वल टू आर वन प्लस टू प्लस आर थ्री। ये हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट, अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर एस विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। ठीक है, वंस अगेन आप नोट कर लीजिए, equivalent resistances of the series combination will be equal to the sum of the individual resistances, sum of the individual resistances। ठीक है, आप उसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे तो। अब कराएंगे हम आपको रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल, रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल, रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। ठीक है, रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल, उसमें क्या होगा, for any number of resistances are said to be connected in parallel if the potential difference across each of them is same and will be equal to the applied potential difference। resistance in parallel, ठीक है, क्या होगा देखिएगा, for any number of resistances are said to be connected in parallel if the potential difference for each of them is same and will be equal to the applied potential difference। मतलब यहाँ जो रेजिस्टेंसेस होंगे उनके लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सभी के लिए सेम होगा। और किसके इक्वल होगा, जो हमारा पूरे सिस्टम के लिए पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड हो रहा है वो सब वो भी सेम होगा उसके लिए। तो क्या होगा देखिएगा, डायग्राम बना देता हूं पहले मैं एक, देखिएगा, एक बैटरी है, बैटरी लगी हुई है एप्सिलॉन। अब क्या करेंगे हम, ठीक है, यहां से करंट जा रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव आई। ओके, तो यहां पॉइंट ए मान लेते हैं, पॉइंट बी मान लेते हैं इसको। ओके, तो देखिएगा ये यहां पर करंट 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, I1, I2 एंड I3। ओके, और इस टोटल के लिए जो करंट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, मैंने आपको बताया था अभी, क्या होगा, सेम होगा सभी के लिए। जो हमारा अप्लाइड हो रहा है पोटेंशियल डिफरेंस सभी के लिए, रेजिस्टेंसेस के लिए सेम होगा। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 होगा। ओके,
तो यदि हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लें, इफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आरपी मान लें 4 पैरेलल के लिए, देन क्या होगा, ठीक है, ये हमारा आरपी हो जाएगा, ये करंट आई फ्लो हो रहा है। ओके, देन अब यहां से देखिएगा, ये आई जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब क्या है, फ्रॉम फिगर आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। ओके, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब यहां से V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR1 विल बी इक्वल टू द IR2 विल बी इक्वल टू द I1R1, I2R2, I3R3। V इज इक्वल टू I1R1, यहां से देखिए V इज इक्वल टू I1R1, I2R2, I3R3 और करके हम, और ये वाली वैल्यू क्या है इसके लिए, यहां से V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से इसके लिए V इज इक्वल टू IRP, V इज इक्वल टू IRP हो जाएगा यहां से, ठीक है। अब देखिए और करके हम क्या लिख सकते हैं, I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1 हो जाएगा, I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2 हो जाएगा, एंड I3 इज इक्वल टू V अपॉन I3। अब ये जो वैल्यूज हैं, अब इस इक्वेशन में रख दीजिए ये वाली वैल्यू, और यहां से I की वैल्यू यहां से ले लीजिए, यहां से I की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिएगा ये वाली I इज इक्वल टू एंड V इज इक्वल टू क्या है, IRP। ओके, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन RP, ठीक है। ये वाली वैल्यूज, ये वाली, ये तो इस इक्वेशन में रख दीजिए, देन क्या होगा, ओके, फ्रॉम इक्वेशन वन वी गेट V अपॉन RP इक्वल V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। अब यहां से कॉमन आ जाएगा ये, ओके, देखिएगा V कॉमन आ रहा है, V अपॉन RP इक्वल V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, ओके। अब क्या बचेगा फिर, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यही क्या हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब यहां से हम क्या कह सकते हैं, द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू द will be sum of the reciprocal of individual resistances। once again आप नोट कर लीजिए, the reciprocal of equivalent resistances will be equal to the reciprocal of sum of the reciprocal of individual resistances। ओके, तो बच्चों ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। चाहे तो एक बार दोबारा देख लीजिए, क्या होता है, सभी के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। आई की वैल्यू यहाँ 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी,
एक R1 के लिए I1, R इसके लिए R2 के लिए I2, R3 के लिए I3 हो जाएगी। यहाँ जा करके एक बार और I1, I2, I3 यहाँ जा करके फिर सेम हो जाएगी वैल्यू इसकी, ठीक है, ओके। यहाँ जा करके फिर ज्वाइंट हो जाएगी, तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 I3, यहाँ पर ये वैल्यूज आ जाती है, फिर इनको इस इक्वेशन में रख देते हैं, देन वैल्यू फाइंड हो जाती है। तो बच्चों आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा, प्लीज कमेंट करके बताएं कैसा लगा वीडियो लेक्चर, ओके, कमेंट जरूर करें। यदि आपको अदर वीडियो लेक्चर्स वॉच करने हैं तो आप यूट्यूब पर ऊपर जाएं, टाइप करें फिजिक्स एजुकेट, देन वहाँ से आप उसको वीडियो को सर्च करके वॉच कर सकते हैं, ओके, थैंक यू।